युद्धकांड के 47वें सर्ग में वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा, रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता के दुखी होने की चर्चा की गई है। तो रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर लंका में चला आया, तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जामवान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली और पृथु, ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूहरचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। ये सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनके के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उस समय सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा और अन्य राक्षसियां उसके पास आईं। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला। फिर पुष्पक विमान सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उसे मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्व से भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी, वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर मेरे सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी और अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश हो विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की वह बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गईं जहां पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चलीं। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वज पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण कराया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के हाथ मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सबको देखा। उन्होंने मांसभक्षी राक्षसों को भी भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम और लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुखी और पीड़ित पाया। तदंतर सीता ने बाण सैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सहायकों से सारे अंग छिद गए थे। वे बाण समूहों के बने हुए पुतले की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर समस्त पुरुषों में उत्तम थे, वे दोनों भाई कमल नयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाख की भांति शर समूह में सो रहे थे। उन दोनों नर श्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाण सैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम
कि श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गईं और इस प्रकार बोली। तो यहाँ पर यह युद्धकांड का 47वां सर्ग संपूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।